जानना चाहेंगे कि ग्लूकोमा क्या है, ये किस तरह से किस उम्र में आता है। बहुत सारे सवाल हैं, शुरू करते हैं। क्या है ग्लूकोमा? नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आँखें कुदरत का एक वरदान होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ बीमारियां इस तरह की हो जाती हैं जिनके बारे में हमें कुछ जानकारी भी नहीं होती और उनके कुछ इलाज भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी ही खतरनाक बीमारी है। इसी के विषय में हम बात करने के लिए आज लेडी हार्डिंग में मौजूद हैं और यहाँ पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर पीयूष हैं, जो लेडी हार्डिंग के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, हम जानना चाहेंगे कि ग्लूकोमा क्या है, ये किस तरह से किस उम्र में आता है। बहुत सारे सवाल हैं, शुरू करते हैं। क्या है ग्लूकोमा? ग्लूकोमा एक बहुत ही गंभीर आँखों की बीमारी है। इसके विषय में बहुत लोगों को नहीं पता होता और इसका जो ग्लूकोमा ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आमतौर पर आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है, आँखों का दबाव बढ़ जाता है और जो आँखों की नस है वो डैमेज होने लग जाती है। अच्छा। तो जो ये नस डैमेज होती है आँखों का दबाव बढ़ने की वजह से, तो जितनी डैमेज हो गई हम उसको रिकवर बैक कभी भी नहीं कर सकते। काफ़ी भारत देश में या दुनिया में भी आप कह लीजिए, इस बीमारी के बहुत सारे मरीज हैं, लेकिन हम जिनको डायग्नोज कर पाते हैं, जिनका ट्रीटमेंट होता है, वो उनमें से बहुत कम प्रतिशत लोग ही है। तो जो फ्यूचर में विजन लॉस होता है या आपका विजुअल फील्ड लॉस होता है, विजुअल फील्ड मतलब आपकी साइडों से नज़र कम होती है इस बीमारी में, तो उस विजुअल फील्ड लॉस को हम इसके द्वारा बचा सकते हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके द्वारा। आंखों के प्रेशर से हम क्या समझें? क्या होता है आंखों का प्रेशर जो होता है? आंखों का प्रेशर आमतौर पर नॉर्मली आंखों का एक दबाव होता है जो अंदर, हमारी भाषा में हम उसे 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से लेके 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक कहते हैं। तो जो नॉर्मल दबाव होता है वो 10 से लेके 20 तक होता है। वो दबाव का, नॉर्मल दबाव का रहना डिपेंड करता है आंखों के अंदर के फ्लूइड पे, जो जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये आंखों के आंसू अलग है जो बाहर आते हैं। एक्वस ह्यूमर आंखों के अंदर का पानी है जो इस दबाव को मेंटेन रखता है। लेकिन किसी किसी बीमारी में, जैसे ग्लूकोमा की जो बीमारी है, उसमें ये एक्वस ह्यूमर बन तो नॉर्मल रेट पे रहा है, ये फ्लूइड पानी नॉर्मल रेट पे बन रहा है, लेकिन इसका आउटफ्लो मतलब इसका बाहर निकलना ये बंद हो जाता है। आंखें ब्रेक डाउन तो नहीं होती है, लेकिन वो स्ट्रेच होती रहती है, स्ट्रेच होती रहती है और इसी स्ट्रेचिंग की वजह से जो है आंखों की नस डैमेज होती है। और जो ये आंखों की नस डैमेज हो रही है, इसमें यूजुअली जो पहले फाइबर्स या पहला एरिया वो डैमेज होता है जो आंखों की साइडों की नजर को, आंखों की साइडों की नजर को करस्पॉन्ड करता है। तो पेशेंट की जो नजर है धीमे धीमे साइड से कम 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 होते जाती है। तो आखिरी स्टेज ऑफ बीमारी तक भी सीधी नजर जो है वो सही रहती है। तो पेशेंट को खुद पता नहीं चलता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरी जो विजुअल फील्ड है वो कम हो रही है, ये पता ही नहीं चलता क्योंकि उसकी सीधी नजर बरकरार रहती है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए उसकी नजर तो बरकरार है, तो उसको डाउट ही नहीं हो रहा लास्ट तक कि इतनी खतरनाक बीमारी उसको हो रही है, तो कैसे पहचाने और क्या प्रिकॉशन लें? ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसको पहचाने कैसे। तो इसको पहचानने के आमतौर पे जो ग्लूकोमा बीमारी है, जिसको हिंदी में हम काला मोतिया भी कहते हैं, इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। आपने पहले एक ये भी सवाल किया था कि किस एज ग्रुप में आती है। काला मोतिया यूजुअली 40 या 50 साल के ऊपर आता है और बाकी भी चोट लगने की वजह से गोलियां, अलग अलग गोलियों का लंबे समय तक गोलियों को लेने से भी ग्लूकोमा हो सकता है। तो इसके जो हमारा क्वेश्चन था कि सिम्टम्स क्या होते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूजुअली बहुत से बार तो कोई सिम्टम होते ही नहीं है। मतलब पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चलेगा जब तक वो डॉक्टर के पास, आंखों के डॉक्टर के पास में आके आंखों का प्रेशर चेक कराएगा और हमें पता चलेगा कि आंखों का प्रेशर ज्यादा है। तो आंखों का प्रेशर नॉर्मली टाइम टू टाइम चेक कराते रहना चाहिए आफ्टर 40, इसका मतलब ये हुआ? या आफ्टर 40 ईयरली आपको आंखों का चेकअप कराते रहना चाहिए आफ्टर 40 ईयर्स। और खास करके अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये बीमारियां है तो डेफिनेटली आपको आंखों का प्रेशर कराना ही है। बाकी नहीं भी है फिर भी साल में एक बार आपको आंखों का प्रेशर चेक कराना है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में आमतौर पे सिम्टम्स नहीं आते, बट कभी कभार एक सिम्टम हो सकता है कि आपको रात में जब अंधेरा आने लगता है, शाम का वक्त जो है, उस खास करके जब लाइट डीम हो जाती है, तब आपको देखने में ज्यादा परेशानी हो। ये ओपन एंगल ग्लूकोमा के विषय में था। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में
आमतौर पे जो है पेशेंट को दर्द भी होता है, जो आंखों में दर्द होगा, और जो जिस साइड में अगर राइट साइड के आंखों में ज्यादा प्रेशर बढ़ा है तो उस साइड के सर में भी दर्द होगा। और फिर एक स्टेज होती है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का अटैक। वो जब अटैक आता है एंगल क्लोजर का, तब आंखें लाल होती है, एकदम से नजर चली जाती है, बहुत तेज सर में दर्द और आंखों में जो है थोड़ी सफेदी आना और दिखना कम हो जाना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फिर भी प्रिकॉशन यही है कि हम बार बार उसको चेक करते रहें दवाई। Yeah, अगर हो जाए तब क्या करना चाहिए? मान लीजिए हमें डायग्नोज हो गया, इसके स्टेजेस भी होते हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ा थोड़ा कि फर्स्ट स्टेज होते हैं कुछ, तो क्या स्टेज है, कौन सी स्टेज पे कौन सा ट्रीटमेंट? तो पहले आप ये बताइए। हाँ, अगर सपोज डायग्नोज हो गया तो डायग्नोज होने के बाद में पहले स्टेज पे, या आप इसे कह सकते हैं माइल्ड ग्लोकोमा, मॉडरेट ग्लोकोमा या एडवांस ग्लोकोमा, अलग अलग स्टेज पे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी विजुअल फील्ड कितनी गई है। बहुत कम गई है तो माइल्ड होगा, ज्यादा गई है मॉडरेट होगा, बिल्कुल आपका सेंटर में विजन रह गया है तो एडवांस ग्लोकोमा रहेगा। तो एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, पहले स्टेज पे तो हम दवाइयाँ चालू करेंगे, मेडिकेशन चालू करेंगे। मेडिकेशन से अगर कंट्रोल में आ जाता है प्रेशर तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लेजर दे सकते हैं। लेजर अगर उससे भी नहीं होता है तो वी गो फॉर द सर्जरीज। सो डाइट का, अगर आप हेल्दी डाइट का सेवन करेंगे, आप एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन रिच डाइट लेंगे, तो आपका रेटिनल नर्व फाइबर्स या ऑप्टिक नर्व का सर्वाइवल बढ़ेगा। तो और दूसरी चीज की, एक तो हेल्दी डाइट का रोल है, दूसरा कि टॉक्सिन्स को भी आपको प्रिवेंट करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजों को प्रिवेंट करना है, क्योंकि इन सब से उनका सर्वाइवल कम होगा। तो हेल्दी डाइट में गाजर, मूली, पालक, ये सर्दियों की ये जो चीजें हैं, ये सब या ऑफ कोर्स जो आप जैसे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स, मैंने कहा आपको हरी सब्जियों में भी विटामिन मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, आप नट्स खा सकते हैं, उसमें भी मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप अपना भरपूर खाना, पूरे चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, छाछ हो गई, और फल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फल लीजिए, मौसमी फल लीजिए, विटामिन सी एनरिच, आंवला, संतरा, ये फल लीजिए। इसमें कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे विटामिन की कुछ बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, ये सब भी काम करते हैं? अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो खुद होके विटामिन सप्लीमेंट्स नहीं चालू करने हैं। अगर किसी बीमारी के लिए डॉक्टर ने कहा है तभी चालू करने। अगर आप भरपेट भोजन ले रहे हैं सुबह, दोपहर, शाम, और साथ में फ्रूट्स, हेल्दी आपका डाइट है, तो आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर कहते तभी लेना अलग से। तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे आंखों का प्रेशर बढ़ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आंखों का प्रेशर बढ़ाने वाली भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, जैसे कॉफ़ी, चाय, या कुछ ऐसा कुछ जो ना लिया जाए फिर? हाँ, आंखों का प्रेशर बढ़ा, अभी कुछ इसमें स्टडीज हुई है, जैसे कि आप अगर एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, 2 ग्लास से ज़्यादा पानी एक साथ आपने पी लिया, एक्सेसिव ऑफ फ्लूइड इनटेक एट अ सिंगल पॉइंट, आप धीरे धीरे करके पी रहे हैं, आधी घंटे के बाद 1 ग्लास और फिर आधी घंटे के बाद 1 ग्लास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो इट मे इंक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर। कुछ एक्सरसाइजेस, योगा, आसन, सब बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे हेल्प भी करते हैं बॉडी को, लेकिन सिर्फ कुछ जिनसे यहाँ का प्रेशर बढ़ जाए। तो जहाँ पे एक्सेसिव, यहाँ पे आपको लग रहा है कि दबाव बढ़ रहा है, जिन आसनों की वजह से आपको यहाँ पे दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, या एक मैं एग्जांपल दूंगा कि आप शीर्षासन वगैरह भी नहीं करना चाहिए ग्लोकोमा पेशेंट्स को। ग्लूकोमा को काला मोतिया कहते हैं, लेकिन एक सफ़ेद मोतिया भी होता है। तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया एक ही चीज़ है या क्या है? थोड़ा सा इस पर भी बताइए सर। हाँ, काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास में बहुत सारे सफ़ेद मोतिया की जो ऑपरेशन है वो काफ़ी कॉमन होते हैं। आप देखते हैं आपके आस पड़ोस में किसी ना किसी ने तो कराया ही होता है सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन। हमारे पास में जो काला मोतिया के मरीज आते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वो कहते हैं हम उनका ऑपरेशन जब करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये ऑपरेशन जो है आपका नज़र को स्टेबलाइज करने के लिए, जो आपकी नज़र चली गई है वो वापस, जो साइडों से नज़र चली गई है वो वापस नहीं आएंगी, ये बाकी की बची कुची नज़र बचाने के लिए ऑपरेशन है। तो वो हमसे सवाल पूछते हैं कि मेरे पड़ोस में तो किसी ने मोतिया बिंदु का ऑपरेशन किया था, उनकी तो नज़र बढ़ गई दूसरे दिन पट्टी निकाल के, तो मेरी क्यों नहीं बढ़ सकती? तब हम उन्हें समझाते हैं, और ये अंतर को जानना ज़रूरी है कि
काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों का दबाव बढ़ रहा है, आंखों की नस डैमेज हो रही है। सफेद मोतिया ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों की लेंस जो है वो ओपेक हो रही है, लेंस में सफेदी छा रही है, इसलिए लाइट पूरी तरह अंदर नहीं जा पा रही है। तो काला मोतिया इज अ ग्लोकोमा जिसमें आंखों का दबाव बढ़ के आंखों की नस डैमेज हो रही है। सफेद मोतिया ये कैटरैक्ट है जिसमें आंखों की लेंस में सफेदी छा रही है और आपकी रोशनी कम हो रही है। लास्ट क्वेश्चन की जो एक सर्जरी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत लोग घबराते हैं, तो क्या आंखों की सर्जरी सेफ होती है ग्लूकोमा में भी और वैसे भी अगर हम अलग से बात करें तो? हाँ, आंखों की सर्जरी बहुत टाइप्स की होती है। जैसे मोतियाबिंदु तो आमतौर पे सुना ही होगा आपने आस पड़ोस में, वह हो जाती है 50 के बाद में। आमतौर पे काफ़ी लोगों को मोतियाबिंदु का सर्जरी कराना चाहता है, वो काफ़ी टाइम टेस्टेड सेफ सर्जरी है। तो बहुत सारी ऐसी भी सर्जरीज है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। ग्लोकोमा सर्जरी जो है वो भी सेफ है, बट उसको यूजुअली एज अ फर्स्ट इंटरवेंशन पहला चीज नहीं बताया जाता। पहले आप दवाइयों से लेजर से काबू में रखते हैं, काबू में करने की कोशिश करते हैं प्रेशर को। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है ये प्रेशर काबू इनसे, या फिर पेशेंट दवाइयाँ नहीं ले सकता, या दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, या उसको दवाइयाँ डालने में कोई दिक्कत है तो दवाई नहीं डाल सकता, तो उन्हें हम सर्जरी के लिए कहते हैं। तो सर्जरी इसके भी सेफ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सर्जरी तो है, बट हाँ ये भी आप मन में मत रखिए कि इट्स काइंड ऑफ कि आपको कुछ ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है इस सर्जरी के साथ में। ओके, तो भारत में जो है इसके ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है? एक तो दवाई होगी, लेजर हो गया, सर्जरी होगी, ये सब यहाँ पर अच्छे होते हैं? हाँ जी, भारत देश में आज हमारा देश काफ़ी विकसित हो गया है, और दुनिया में जो भी ट्रीटमेंट होती है ग्लूकोमा की हमारे देश में भी अवेलेबल है। हमारे पास में सारी किस्म की दवाइयाँ, मेडिकेशंस अवेलेबल है, हमारे पास लेजर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे सारे किस्म के, और सर्जरीज भी। तो ये तो हो गई मेडिकेशन की बात। आजकल हमारा लाइफ स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो चुका है, ख़राब है। हम हमेशा लैपटॉप कंप्यूटर्स पे ही रहते हैं, तो उस अगर हो तो क्या प्रिकॉशन है, ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशन है, पढ़ते लिखते वक्त क्या सावधानियां रखें, ये थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल में स्क्रीन का काम ज़्यादा हो गया है। स्क्रीन्स पे हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, किताबें पीछे छूट रही है और स्क्रीन्स पे बच्चे मोबाइल पे है, एडल्ट्स और सभी एज ग्रुप के लोग जो है वो स्क्रीन से मेनली तो जो होता है आपका ड्राइनेस होती है आंखों की, ड्राई आइज, और ड्राई आइज के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्क्रीन की वजह से होते हैं। क्योंकि स्क्रीन्स के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका जो कॉन्ट्रास्ट है वो कभी भी मैच नहीं कर पाएगा किताबों को। किताबें अगर आपको पढ़ना है तो किताबें आप बेस्ट, तो आप, मेरा ये सुझाव है कि स्क्रीन से आपको करना ही है काम, तो आपको 20 मिनट अगर आप कंटिन्यूसली स्क्रीन पे देख रहे हैं तो 20 सेकंड के लिए आपको दूर देखना है, 6 मीटर से ज़्यादा दूर। हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाती है जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, तो हमें एक्टिवली ब्लिंक करते रहना है, वॉलंटरीली हमें याद करके ब्लिंक करते रहना है जब हम स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। और स्क्रीन पे बैठते समय आपका पोस्चर सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बेड पे लेटे हो, मोबाइल हाथ में ऐसे देखे जा रहे हो लंबे समय तक। अगर आपका पोस्चर भी सही रहेगा तो चीज़ें सही रहेगी। और अगर आपके ग्लासेस एंटी कॉन्ट्रास्ट ग्लासेस लगा सके तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लेंसेस एंड, या फिर स्क्रीन पे जो है एंटी ग्लेयर कोटिंग आती है वो लगा सके तो वो भी हेल्प करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें खुलकर बताई। वो उम्मीद करते हैं वो दर्शकों के लिए बहुत अच्छी होंगी, और ग्लूकोमा के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ इस पर जानकारी हुई होगी। ये एक बीमारी है ख़तरनाक, लेकिन इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है और क्योर भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।